टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है विरुलेंट। विरुलेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सटर्नली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स। यानी कोई भी डिजीज़ है या कोई भी पॉइजन है, इसकी बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सीवियर हो, यानी बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट ज़्यादा हो और हार्मफुल हो, उससे हम कहते हैं विरुलेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉक्सियस या लेथल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हार्मलेस या नॉन टॉक्सिक। याद करने की ट्रिक देखिए, वायरस का इफेक्ट विरुलेंट था, यानी वायरस का जो इफेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। तो इस छोटे से ट्रिक से आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। एग्जाम्पल देखिए, द एपिडेमिक वॉज कॉज्ड बाय द विरुलेंट फ्लू जर्म। जो एपिडेमिक है वो किसके द्वारा हुआ था? एक विरुलेंट फ्लू जर्म के कारण हुआ था। ठीक है, ऐसा जर्म जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फटीग। फटीग क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस। यानी कोई बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान होना, किस वजह से? चाहे आपने कोई मेंटल काम किया हो या फिजिकल काम किया हो या कोई बीमारी की वजह से, जब आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है तो उससे हम कहते हैं फटीग। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेरीनेस या एग्जॉशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एनर्जी या विगोर। याद करने की ट्रिक देखिए, फैट लोग ज़्यादा काम करने पर फटीग हो जाते हैं, यानी फैट लोग जो बहुत मोटे हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनमें एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज नियरली डेड विथ फटीग। यानी वो इतना ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा टायर्ड था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब डेड होने वाला है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काम और सिक्योर सेटिस्फैक्शन ऑफ विथ समवन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्मग या कंटेंटेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिससैटिस्फाइड। याद करने की ट्रिक देखिए, कंपटीशन क्लियर करने पर एस्पिरेंट को कंप्लेसेंट होती है, यानी कि जब कंपटीशन कोई क्लियर करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन होता है कि उसने ये काम कर लिया और उसे खुद से संतुष्टि होती है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट नॉट बिकम कंप्लेसेंट ओवर एनी सक्सेस। जब हमें कोई सक्सेस मिलती है तो हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर हम आगे मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपाउंड। प्रोपाउंड क्या होता है? ये वर्ब है जिसका मतलब होता है पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और थ्योरी फॉर कंसिडरेशन। यानी कोई भी आइडिया है या कोई भी थ्योरी है उसे सामने रखना ताकि आप उस पर राय विचार कर सको, उसे हम कहते हैं प्रोपाउंड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पोस्टुलेट या मूट। याद करने की ट्रिक देखिए, पॉन्ड बनाने के आइडिया को प्रोपाउंड किया गया, यानी पॉन्ड बनाना है, इस आइडिया को आगे लाया गया, पुट फॉरवर्ड किया गया ताकि उस पर विचार हो सके। एग्जाम्पल देखिए, एट द मीटिंग सी विल प्रोपाउंड सेवरल आइडियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। मीटिंग में वो कुछ आइडियाज़ प्रोपाउंड करेगी इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कुछ आइडिया आगे लाएगी ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी वेरी नोटिसेबल, यानी बहुत ही ज़्यादा अगर आपको ऐसा कुछ है जिसको लोग नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंड आउट होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बी डिस्टिंक्ट या बी प्रोमिनेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, लाइन में सबसे आगे स्टैंड होने के कारण वो स्टैंड आउट था, यानी लाइन में जो इंसान सबसे पहले खड़ा होता है वो सबके नज़रों में रहता है, सबसे ज़्यादा नोटिसेबल रहता है, सबसे ज़्यादा लोग उसे नोटिस करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड अ गुड एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब बट वन स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट। यानी बहुत सारे गुड एप्लीकेंट्स हमें जॉब के लिए मिले, बट एक था जो सब में से स्टूड आउट कर रहा था, यानी कि
वो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल था, सबसे हटके था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।